जिसमें हमने 13, 14, 15 13, 14 तक याद करा दिया था। चलिए टॉपिक डालिए ग्रुप 15। उसी के आगे ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद करने का तरीका आपके पास पहले से मौजूद है तो आप उसी को याद करें। समझा? बस आपको याद होना चाहिए। नाना, पापा, आंसू सब बीमार हो गए। तो अब देखें, हमने कहा था कि ग्रुप 15 में सबके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। 7, 15, 33, 51, 83। अगर आपको ग्रुप मालूम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सब याद हो जाएगा। अब आइए ग्रुप 16। इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। सब लोग लिखना शुरू करें जल्दी। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको हर ग्रुप में कौन कौन मेंबर हैं ये मालूम होना चाहिए। उससे टीपो, जैसे एग्जाम में लोग टीप के लिखते हैं, तो उससे टीपो। हाँ, इसको सेलेनियम कहते हैं। इसको टेलुरियम कहते हैं। इसको पोलोनियम कहते हैं। यहाँ एसबी को हम एंटीमनी कहते हैं। बिस्मथ, जो नाम थोड़ा सा स्टूडेंट को नहीं याद होता वो मैं लिख देता हूं, इसको आर्सेनिक कहते हैं। ये ग्रुप 7। अब देखिए 17, 18 तो सब कुछ जुबानी याद है, तो हर का कोई जरूरी नहीं कि आप याद करें। ये पहले लिख लीजिए जल्दी से। अगर लिख लिया तो मैसेज कीजिए। आपका ये 8 एटॉमिक नंबर, 16, 34, 52, 84। ग्रुप 16 के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। बताइए, सब कुछ समझ में आ रहा है? लिख लिया सारे लोगों ने? ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली कहा जाता है। ये तो सबको जुबानी याद है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपके पास 9, 17, 35, 53 और एक एस्टेटाइन है, आप उसको लिख सकते हैं 85। अब ग्रुप 18 को तो सब पढ़ चुके हैं, नोबल गैस। हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। लिख लिया तो बताइए। Has everyone completed? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, जो लेट से आए हैं वो पहले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। जो लेट से आए हैं वो पहले स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें। 1, 2, 3। और जो लेट से आए वो दूसरे स्लाइड का भी ले लें। अब इसमें एक नोट लिखेंगे सारे लोग। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पूछा जा चुका है। ग्रुप 16 एलिमेंट को तो ऑक्सीजन फैमिली कहते ही हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्कोजेन। कैल्कोजेन ग्रुप। कैल्कोजेन की मीनिंग होती है ओर फॉर्मिंग। जो आप अर्थ क्रस्ट में मिनरल और सब मिलता है वो ज्यादातर क्या होता है, ऑक्साइड और सल्फाइड और सल्फेट और कार्बोनेट और। तो और फॉर्मिंग एलिमेंट जितने भी हैं वो ग्रुप 16 ही में उसके होते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये जितने तरह के ओर्स होते हैं वो सब या तो ऑक्सीजन या सल्फर। इसलिए इसको कैल्कोजेन पूछा जाएगा। कैल्कोजेन ग्रुप किसको कहते हैं? ग्रुप 16 को। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अच्छा, अब आइए सारे लोग ध्यान दें। लिख लिया इसको? जल्दी बोलिए। अब ध्यान देना है, गौर से सुनिए। मैं कल, ये लिखिएगा नहीं, कल मैं लिखा चुका हूं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लिखना नहीं है ये। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। अब मेरी बात अच्छे से सुने और कान खोल के सुने। हमने कल कहा था कि ऐसे ये इसमें कि पी ब्लॉक में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटेलॉइड्स। सबसे पहले मेटेलॉइड्स कौन कौन है तो गौर से सुनिए। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलुरियम, टेलोरियम, ये टोटल 5 मेटेलॉइड्स हैं। सारे लोग गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मैं जो रेफरेंस दे रहा हूं सारे लोग सुने कान खोलकर। तो जब आप पीरियोडिक टेबल में, एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, उसमें उन्होंने बोरॉन, सिलिकॉन को भी कहा है, बोरॉन और सिलिकॉन। लेकिन वही एनसीईआरटी सेकंड बुक में, 11th के ही सेकंड बुक में साफ तौर से लिखा हुआ, आपको पढ़िएगा। बोरॉन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन इज नॉन मेटल, सेकंड बुक में।
तो मैं जो आपको कोई आपको कह रहे बोरॉन है, बोरॉन मेटलोइड सबका, ये ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी बुक हैं जिसमें बोरॉन को मेटलोइड्स नॉन मेटल कहा गया है। तो ये कॉन्ट्रेडिक्शन है। एक जगह एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में पीरियोडिक टेबल पर बोरॉन मेटलोइड्स में एकदम कलर्ड किया हुआ है, लेकिन वही सेकंड बुक में आप पढ़िएगा उसी 11th में बोरॉन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन इज नॉन मेटल। ये 5 ही है जिस पर हर बुक का सेम का है, हायर बुक का है। कोई आपको ऐसे ये सब कोई नॉलेज में इंक्रीजिंग नहीं करेगा, इस पर डिस्कशन है। लेकिन फिर भी आपको सिर्फ 5 याद रखना है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेरियम, टोलेरियम। बोरॉन सिलिकॉन का कोई बोले तो आपको मैंने रेफरेंस दे दिया कि एनसीईआरटी के सेकंड बुक में पी ब्लॉक में साफ तौर से लिखा हुआ, आप चेक कर लेंगे, सिलिकॉन एंड बोरॉन इज नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल में मेटलोइड्स का है, लेकिन सेकंड बुक में उसको नॉन मेटल का है। ऐसे बहुत सारी बुक भी नॉन मेटल का है। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, हम पी ब्लॉक में कैसे समझें कि कौन मेटल और नॉन मेटल है, तो सारे लोग सुने, यहां ध्यान दें, लिखेंगे नहीं। ये मेटलोइड्स है, कंसेप्ट याद रखिए, कोई रटने की जरूरत नहीं है। मेटलोइड्स के ऊपर याद रखिए हमेशा नॉन मेटल होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी भी ग्रुप में पी ब्लॉक में अगर मेटलोइड्स है तो नीचे होगा मेटल, ऊपर होगा नॉन मेटल। याद रखें, और आप पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल हुआ, बिस्मथ मेटल हुआ। अब पढ़ेगा मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कोई भी पूछे नॉन मेटल, ये ट्रिक्स याद रखें। उसी तरह इसमें सेलुरियम है और टेलुरियम है। तो अब ये मेटल हो गया, ऊपर वाला नॉन मेटल हो गया। दिस इज द ट्रिक्स। सुना? इसमें कोई भी मेटलोइड्स नहीं, ऑल आर नॉन मेटल। ये तो नॉन मेटल है ही है। अब आइए, इसमें बोरॉन, कोई इसमें नॉन मेटलोइड्स है नहीं, ये नॉन मेटल और ये सब मेटल है। इसमें जर्मेनियम, मेटलोइड्स, ये दोनों नॉन मेटल। और आपको ऐसे भी मालूम है ये टिन है, ये लेड है, तो ये मेटल होता ही है। तो कल ये पहले तो आप कल वाले ग्रुप में ये निशान लगाइए सारे लोग, इस तरह लिख लीजिए जल्दी से। कल वाले 13 14 में तो मेटलोइड्स में जो कॉन्ट्रेडिक्शन है वो हम आपको बता दिया। तो आप 11th में हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए 5 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में ऐसे हैं जो मेटलोइड्स हैं। रेफरेंस भी मैंने दे दिया। बताइए, क्या आप लोगों ने ये लिख लिया, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। ये लिख लिया? यस सर। क्या? अब इस तरह मेटलोइड्स लिख लीजिए पूरा। मेटलोइड्स कितने हैं ये लिख लीजिए। ये नबील क्या क्यों हंगामा होता है यार? नबील को मैं रिमूव कर दूंगा। मेरा तो स्पीकर भी नहीं खुला। अच्छा, यहाँ पागल, यहाँ स्क्रीन पर तुम्हारा नाम लिखा के आ रहा है यार। हाँ, हैज एवरीवन नोटेड? ये लिख लिया? चलिए अब आइए इस स्लाइड पर, सब दिखाएंगे। शीका अल्लाह सब्र करें। लिख लिया? अब ये ट्रिक्स याद रखिए, ये पी ब्लॉक का ट्रिक्स है। मेटलोइड्स के ऊपर नॉन मेटल, मेटलोइड्स के नीचे मेटल। ये रूल है, देख भी चेक भी कर ले। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, इसलिए पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, मेटलोइड्स भी है।
बिस्मथ मेटल है, कोई भी पूछे। इस तरह ट्रिक्स याद रखें, कोई रटने की जरूरत नहीं है। नाना पापा आंसू सब बीमार में, आर्सेनिक एंटीमनी, मेटलवाइड्स हैं। चलिए, हैज एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड? जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. हाँ, ये देखिए, चलिए अब आइए पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट, कल से कोई भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। कल सब लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव, यानी ये सब तो पूरा पहले बताया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आगे आपको ये समझ में आना चाहिए किस ग्रुप का है। पूरी बेसिक बातें आज की क्लास में खत्म हो जाएंगी, कौन किस ग्रुप का है, कौन क्या है, फलाना चिलाना। असल जो होगा, जो इम्पोर्टेंट सब है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल के टर्म से अगर छूटेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का पहला पॉइंट लिखना शुरू करें। ये पहला ही क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज n-1d 1 से 10 ns 1 से 2। लेकिन ओरिजिनल आप ये भी याद रखें, 1 से 10 होता है ns 0 से 2। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट। याद है पहला डीएम एक ऐसा एलिमेंट था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था, याद आया? अरे याद आया? इसमें 4d10 Yes, sir. 5s0। पूरे डी ब्लॉक में पहला डीएम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए असल ये है। बहुत सारी बुक ये भी लिखता है, ये भी है, लेकिन एक को छोड़कर असल ये है 0 से 1, 0 से 2। क्वेश्चन अराइजेस जब एस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 होना चाहिए। कहीं नहीं, एक्सेप्शनल केस की वजह से किसी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, समझा कि नहीं, हाफ फिल एंड फुल्ली फिल की वजह से, जो आपको क्वांटम नंबर में पढ़ाया गया। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मोर एक्यूरेट अगर ऑप्शन में सिर्फ ये है, दोनों हैं, तो आप इस पर टिक मारेंगे 0 से 2। दिस इज इंपॉर्टेंट। द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट n-1d 1 से 10 ns 1 से 2, दूसरा n-1d 0 से 2। कहेगा भाई डी के लिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपका ये पहला डीएम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्वांटम नंबर में पढ़ाया गया है। बताइए सबको समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, पॉइंट, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। ऑल बातचीत नहीं, आर मेटल, पहली बात। दूसरी बात, डी ब्लॉक एलिमेंट can be divided into 3 series. पहला है 3D सीरीज। अब देखो 3D सीरीज में स्कैंडियम 21 से जिंक 30, मतलब ये आर्गन 18 2 20
121 से लेकर आर्गन 18, 2, 20, 10, 30। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है ये सबको मालूम होनी चाहिए, समझा कि नहीं। अब मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 3D सीरीज में 21 से लेकर 30 लिख लिया सारे लोग, तो बताइए डी ब्लॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज। 3D सीरीज 3D में इसलिए कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में आ रहा है। ये तो मैंने हायर नंबर को बाद में लिख दिया है, 4s 3D बाद में, तो 3D में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसको 3D सीरीज कहा गया। बताओ सब लोगों ने लिख लिया, बताओ। वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। समझा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये हैं आपके पास। इसको तुम याद कर सकते हो। सुनो तुम, बहुत अच्छी लाइन है। सुनो तुम विवाह, विवाह समझते हो सारे लोग, बताओ विवाह माने, विवाह समझते हो? विवाह, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। एक लैंग्वेज ये हुआ, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। फिर अगर वो नहीं माने, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो अगर किसी को प्रपोज करना हो तो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये है 3D सीरीज के याद करने का तरीका। अगर आपको पहले से आता है तो आप उसी को पढ़ें। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। दिस इज द कंसेप्ट। बोलो आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया। दूसरा है 4D सीरीज। 4D सीरीज इसमें जो होता है इटीरियम 39 टू कैडमियम 48, क्रिप्टन 5s² 4D1, क्रिप्टन 5s² 4D10। क्या आपने लिख लिया, हाँ या ना, गलती बताइए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. सर विवाह का मतलब क्या है? शादी।
इस तरह पढ़ना है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी। एक यहां तक हो गया। रो रो के, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। तो ये है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी। और आपको मालूम है इसमें भी एक्सेप्शनल केस सब था, नायोबियम में था, मोलिब्डेनम में था एक्सेप्शनल। याद आया सबको? अरे बोलो। यस सर। सर इसमें इसमें बहुत सारा एक्सेप्शनल केस है, देख लो। और इस वाले केस में किस में था? इसमें एक्सेप्शनल केस में था, बता सकते हो? क्रोमियम एंड कॉपर। इसमें तो तीन को छोड़कर सब में है। डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अब एक लास्ट है 5। हाँ ठीक है। हाँ, एफ ब्लॉक के एलिमेंट लिखेंगे नहीं, क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट में पढ़ना ही नहीं है, वो 12th में पढ़ना है। तो बस उसमें वो तो मैं लिखा ही चुका हूँ एफ ब्लॉक वाला। तो अरे ये बंद करूंगा। फाइव डी सीरीज एलिमेंट, तो इसमें क्या है? लैंथेनम 57 से Hg80। लेकिन खास बात यह है 57 के बाद 58 नहीं आएगा, 72 आएगा नेक्स्ट। समझा? चूंकि 58 से 71 कल पढ़ चुके थे एफ ब्लॉक, इसलिए 57 के बाद 72। बोलिए, सबको समझ में आया यहां तक? जल्दी बताएं। लिख लिया? यस। अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। इसमें है कि कोई गुंडा है जो हफ्ता वसूल रहा है, ला हफ्ता। अगर नहीं देगा तो वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। बताइए, सब लोगों ने लिख लिया हाँ या ना? जल्दी बताइए। बस कल तो आप पढ़ चुके हैं, बस ये लिखना है आपको लास्ट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। द जनरल, खूब पढ़िए हर दिन प्लीज सारे लोग। द जनरल कन्फिगरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, n-2। याद है
हमने इसलिए फॉर्मूला आपको क्यों लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, n-2f n-1d np। उसका रीजन यही था, देख लो, f आएगा तो n-2f n-1d और ns, तो ये 14 में 1 से 14 ns स्क्वायर। गौर से सुनो, एक मिनट के लिए, f ब्लॉक के लिए s d में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, लेकिन याद है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में s और f था तो f से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते थे d में, तो 0 से 1, याद है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसलिए याद रखोगे मेरे भाई कि डी में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा ड्यू टू सम एक्सेप्शनल केस। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका भी पहला लाइन है खासकर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इसका पूछता है व्हाट इज द जनरल कन्फिगरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, n-2f 1 से 14 ns स्क्वायर। रूल के मुताबिक डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल केस में एफ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। उधर इधर, उधर इधर पिटाई और होगी। जिन्होंने पूछा था समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, एफ ब्लॉक element can be divided into two series। पहला लैंथेनॉइड सीरीज, कल मैंने लिखवा दिया था, इसमें सेरियम 58 से 71 Lu, और याद है ना क्या लिखाया था, 6 पीरियड में होगा और थर्ड ग्रुप एफ ब्लॉक तो लिखा ही गया है। और इसमें याद रखिए लैंथेनॉइड सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 4f सबशेल। 4f, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा तो 4f ही आएगा। दूसरा सीरीज का नाम है एक्टिनोइड सीरीज। इसमें है थोरियम 90 से 103, 7th पीरियड थर्ड ग्रुप। एक्टिनोइड के नीचे लिख लीजिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 5f सबशेल। लैंथेनॉइड में 4f में जाएगा, 5f में जाएगा। तो ये पूरी कहानी हुई डिफरेंट ब्लॉक की। सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताएं। अब आइए इंपॉर्टेंट बातों पर। ये था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सबका आप लोगों ने लिख लिया। एस ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। अच्छा एक बात और ये लिखना मैं भूल गया, ये लिख लिया, ये स्लाइड जल्दी बताइए, ये स्लाइड लिख लिया हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा डी ब्लॉक में ये लिख लीजिए, डी ब्लॉक में कोई एक जगह खाली है तो
कि डी ब्लॉक कंटेन्स ग्रुप 3 to 12। यहां देखिए ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट। तो देखिए एस ब्लॉक में 1 और 2, पी ब्लॉक बीच में डी होता है 13 to 18, इसलिए डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। वो अभी लिखना नहीं है, वो मेरा टॉपिक है, इसी में समझा कि नहीं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, इनर ट्रांजिशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप, ये सब पढ़ाया जाएगा। उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में 13 to 18, डी ब्लॉक में 3 to 12 एलिमेंट। चलिए लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर सर। 5D सीरीज दिखा दिए एक बार। ये जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लें। 4D सीरीज का है, जिन्होंने नहीं लिखा है 1 2 3 1 2 3। 5D सीरीज ये भी जिन्होंने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब यहां से टॉपिक डालिए, डिफरेंट, सॉरी हाँ, टॉपिक डालिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड। स्कूल लेवल में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे याद रखेंगे वो और स्कूल लेवल में कैसे लिखेंगे वो मैं दोनों बताऊंगा। पहले सारे लोग ध्यान दें कि डिफरेंट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, मैं आपको सिखाता हूं, लिखिएगा नहीं, उसके बाद डिटेल में भी बताऊंगा। अभी लिखना नहीं है, प्लीज सारे लोग सुने। पीरियड वैल्यू ऑफ एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबशेल और नंबर ऑफ एलिमेंट। और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं ये भी आपको मैं बता दूंगा। गौर से सुनिए कैसे। पीरियड फर्स्ट, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो जब पीरियड 1 है तो सबशेल कौन सा पॉसिबल होता है 1s। याद आया, ये फार्मूला आपके पास है n-2f। अरे बोलो, पढ़ाया था ना, n-1d और np। तो n की वैल्यू 1 डालोगे तो सिर्फ 1s पॉसिबल होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे सारे लोग मिलके बोलो। अब गौर से सुनो, s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने। अब इसको मैं स्कूल के लिहाज से भी लिखाऊंगा, ये याद रखना। अभी पहले डायरेक्ट, और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दोबारा सुनो, पीरियड 2 तो n की वैल्यू 2, तो देखो यहां पुट करो 2s एंड 2p, यही पॉसिबल होगा कि नहीं। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, s में 2 p में 6, 2 6 8। तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होगा। कहां से कहां तक, लिथियम से लेकर नियॉन तक, 3 से लेकर 10। देखो 3 से 10 जहां पर भी हो, मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे पढ़ने जाओगे ना तो पीरियड ग्रुप का पता खुद चलता रहेगा तुम्हें। पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आया या नहीं। फिर स्कूल की लैंग्वेज भी लिखाऊंगा मैं, पहले बताओ आया Yes, समझ sir. में। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ अब देखो दोबारा और अच्छे से आएगा। पीरियड थर्ड तो n की वैल्यू 3, फार्मूले में पुट करो 3s
DF नहीं आएगा, 3P, इसमें भी 8 होगा। कहां से कहां तक? तो सोडियम से लेकर आर्गन, हर पीरियड का लास्ट एलिमेंट नोबल गैस है। देख लो, 11 से 18 जो भी एलिमेंट होगा वो थर्ड पीरियड का होगा। सुन लो अच्छे से। फोर्थ का मतलब फोर्थ एन की वैल्यू 4 रखो, 4s, F नहीं आएगा, 3D, 4P, तो 18 एलिमेंट्स होंगे। और एनसीईआरटी के टेक्स्ट का क्वेश्चन है, प्रूव दैट पीरियड 4 कंटेन 8 एलिमेंट। तो प्रूफ कैसे करेंगे? ये तो प्रूफ है, लेकिन लैंग्वेज क्या लिखेंगे एग्जाम में वो भी मैं लिखवाऊंगा, पहले ये आना चाहिए। अब यहां से देखो, क्रिप्टन से पोटेशियम से लेकर क्रिप्टन तक होगा एलिमेंट, 19 से लेकर 36। सच सच बताओ, ये स्लाइड सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या जी ना। सर। जी सर। यस सर। हाँ, n की वैल्यू 4 पुट कर दो, 4s, 3d, 4p, s में 2, d में 10। अरे इशिका सेन को आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, सबको आ रहा भाई? नूर फातिमा को आ रहा है? लिख लिया यहां तक? बताएं। नो सर। हाँ, लिखे लिखे। स्कूल में भी क्या लैंग्वेज होगी वो भी मैं लिखाऊंगा। तो ये लेकिन पूछा जाता है फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। आगे बढ़ें। जी यस सर। सर। यस। उसी में फिफ्थ पीरियड। अब देखो अगेन फॉर्मूला तुम्हारे पास है, NS N माइन, देखो ये कितना कामद फॉर्मूला है, N-1D NP। तो बताओ क्या क्या चीज की फिलिंग होगी? 5s, 4D, 5P। अगेन 2, 10, 18 एलिमेंट्स। कहां से कहां तक? तो रूबिडियम 37 है, सिलेक्ट तक, क्रिप्टन के बाद जेनॉन 54। अब देखो 6, तो 6, अब 6s भी होगा, 4f भी होगा, 5d भी होगा, 6p, 32 एलिमेंट। सबके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, यहां हो जाएगा सीजियम 55 से लेकर रेडॉन तक 86। 7 पीरियड 7, 7s, 5f, दिस इज द तरीका 7p। इसमें भी 32 रेडॉन, अच्छा 87 फ्रेंशियम, 87 से लेकर अनऑक्टियम 118। ये आपका तरीका है। अब मैं बोर्ड स्कूल के लिहाज से लिखा देता हूं, पहले बताओ सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, जो क्वांटम नंबर सही से नहीं पढ़ेंगे तो उनको तो दिक्कत आएगी। बस कोई दिक्कत नहीं, बहुत जोर देकर हमने क्वांटम नंबर पढ़ाया था। ये फार्मूला NS N-2F N-1D NP, ये अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ें। लिख लिया तो बताइए। अब हम स्कूल की लैंग्वेज लिखा देते हैं, सारे लोग सुने, क्योंकि स्कूल में लैंग्वेज का भी खेल है, आपको आना चाहिए। कैसे लिखेंगे बताइए?
क्या आपने लिख लिया? देखो, ये तो मैंने बता दिया। अब देखो सारे लोग प्रूफ देखो, n की वैल्यू 1। देखो अच्छे से, मैं 3 लैंग्वेज मैं पीरियड का बताऊंगा, सारे लोग सुनो। चौथा पांचवा नहीं लिखाऊंगा, लैंग्वेज वही रहेगी। फर्स्ट पीरियड n की वैल्यू 1, अब डिटेल में समझो, l की वैल्यू 0। याद है 1s ही रहेगा। आप कहेंगे इन फर्स्ट पीरियड ओनली, स्कूल के एग्जाम में 1s इज completely filled. The maximum number of electron that can be accommodated is 2. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Therefore there are 2 elements in first period. स्कूल के एग्जाम में इस तरह लिखना है डायरेक्ट, ये टेबल है। स्कूल के एग्जाम में आए तो आपको इस तरह लिखना है। डेट बताओ, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये डिटेल मेथड समझा दिया। स्कूल में आ चुका है, क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट वाला भी बता दिया। और अगर आप भूल जाएं कि ये टेबल में 2 जादू हो गया कि क्या हो गया, 1s है तो 2 सर ने क्यों लिखा, तो यही देखिए एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़े, सारे लोग गवाही दीजिए। नो सर। ओके, इस बैच की क्लास मंडे टू थर्सडे होती है भाई। कुछ लोगों को डाउट बहुत रहता है। थर्सडे, मंडे टू थर्सडे। इसमें से जो बच्चे 2:30 बजे आते हैं वो भी मंडे टू थर्सडे। हर दिन जरूरी नहीं मैसेज किया जाए। अरे n की वैल्यू 1 l, इशिका n की वैल्यू 1 l इज इक्वल टू 0 1s, ये समझ में आया इशिका? Yes, sir. तो अब साफ साफ लिखा हुआ 1s इज कंप्लीटली फिल्ड। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो सकते हैं? So, 2. तो बस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एलिमेंट्स होंगे। In first period, 1s is completely filled. The maximum number of electron that be accommodated is 2. Therefore, there are 2 elements. Okay. Yes, sir. साफ साफ लिखा हुआ है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट्स होंगे। वही चीज यहां पर भी थी। तो ये भी नहीं समझ में आया था क्या आपको? 2 p में 6 2 6 8, s में 2 p में 6 2 6 8, 2 10 6 18, वही चीज है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, मैं 3 पीरियड का लिख देता हूं, बाकी फिर मैं नहीं लिखूंगा। आपको एक वही चीज सब रिपीटेड है, और वो मैं तो टेबल बता ही दिया हूं आपको। अब सुने, सेकंड पीरियड है तो बताओ सेकंड पीरियड n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 0 और 1 थी कि नहीं? जल्दी बोले हाँ या ना।
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 2s and 2p, 2s and 2p, फिर वही बात है। तो आपको यही लिखना है इन सेकंड पीरियड। लिखना शुरू करें। 2s and 2p are completely filled. अरे बोलिए ना। और आपको मालूम है ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये भी लिख दीजिएगा। 2s से ज्यादा 2p, n+l रूल। द मैक्सिमम, वही लाइन रिपीटेड है, इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated। इज कितना हो जाएगा 8। 8 कैसे हुआ, सबको समझ में आया? अरे बोलो 8 कैसे हुआ? Yes, sir. सर एस में 2 और पी में 6। Yes, sir. हाँ, सर पी में 6, एस में 2। वेरी गुड। देयरफॉर देयर आर 8 एलिमेंट्स इन सेकंड। अरे ये इशिका सेन बताइए कि ये भी नहीं समझ। इशिका सेन और भी, देयर आर 8 एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड। आप एक अलग से केमिस्ट्री बना दीजिए। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, मालूम है आपको? तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर है ना। तो आप एक अलग केमिस्ट्री लिख दीजिए इसी का, कि सेकंड पीरियड फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर है। यहां जितने इलेक्ट्रॉन उतने एलिमेंट्स होंगे। ओके, तुम्हारे साथ आगे बढ़ें। जी सर। हाँ, थर्ड पीरियड में इसलिए बता रहा हूं कि इसमें कंसेप्ट है, गौर से सुनना और लिखना मत अभी प्लीज। n = 3। तो सारे लोग बताओ l की वैल्यू क्या होगी? 0, 0, 1, 1, 2। 0, 1, 2. 0, अब सुनो। 1, 2। हाँ, एक मिनट। 3s, 3p, 3d। रूल के मुताबिक s में 2, p में 6, d में 10, 18 एलिमेंट्स होना चाहिए था। लेकिन थर्ड पीरियड में क्या लिखा गया? 8। मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। तो खुद सोचो, जब इलेक्ट्रॉन की तुम फिलिंग करते हो, सारे लोग सुने और अच्छे से सुने, लिखना नहीं है। 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, इसी तरह लिखते हैं। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो लॉजिक लगाओ, थर्ड पीरियड में 3s, 3p, 3d पॉसिबल तो हैं, लेकिन जब तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो 3d से पहले किसको देते हो? जल्दी बोलो। 4s। 4s। एस को 4s। तो जब तुम 3d से पहले 4s को दोगे तो ये तो फोर्थ पीरियड में चला गया। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. दोबारा सुने, दोबारा। इसलिए देखिए, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3s, 3p, 3d। तो भाई साहब, जब आप इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर फिलिंग कर एलिमेंट्स निकाल रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो 18 एलिमेंट्स होना चाहिए। तो अब लॉजिक लगाइए कि 3s, 3p के बाद 3d नहीं आता,
आप 3D से पहले 4s को इलेक्ट्रॉन देते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जी सर। आप जैसे 3D से, हाँ चलो ये तो खत्म, ये खत्म, जैसे 3D से पहले 4s में दोगे तो तुम किस पीरियड में चले गए? फोर्थ। 4. और हमें कहां तक रहना है? थर्ड। थर्ड। तो इसीलिए 3s 3p की फीलिंग हुई। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इसकी फीलिंग नहीं होगी? तो उसका ट्रिक्स वही है, ns n-2f n-1d np। खुद सोचो, जब n3 लोगे तो 3s 3p ही पॉसिबल है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। Yes, 4s sir. आ ही, Yes, sir. 3d आ ही, Yes, sir. 3d आ ही नहीं रहा है। अरे बोलो। सर। हाँ, तो इसमें रटने की भी जरूरत नहीं, ये तो कंसेप्ट से हम पढ़ा दिया। अब कोई तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि जब तुम n3 है, l की वैल्यू ले रहे हो, दोबारा समझो, दोबारा समझो, तो सर 3d भी होना चाहिए। तो आप कहो नहीं नहीं नहीं, 3d से पहले हमें 4s को देना पड़ेगा। अब 4s का मतलब हुआ फोर्थ पीरियड। इट इज इम्पॉसिबल दैट, चूंकि ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो होती है 3p के बाद 4s देन 3d होती है। जब आप इलेक्ट्रॉन पहले इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, जैसे ही इसको देंगे तो आप फोर्थ पीरियड में चले गए। मतलब ये कि 3d पॉसिबल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फीलिंग फोर्थ पीरियड में पॉसिबल है, इसलिए थर्ड पीरियड में 3d की फीलिंग नहीं होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? अभी भी नहीं आया? Yes, sir. आ गया सर। Yeah, yes, sir. तब इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, डॉट कॉम। बस क्या कह देना है, देखिए बस ये फॉर्मूला याद रखो, ये खुद बता देगा कि किसकी फीलिंग होगी। तो फिर से देखो, n3 रखोगे तो 3s 3p ही आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना, बोलो ना। यस सर। Yes, sir. कहाँ 3d आ रहा है? तो दैट द रीजन तुम्हें तो क्या लिखना है नहीं आ स्कूल रहा के सर। एग्जाम? तो देखें, तो तुम इस तरह तो लिखोगे जरूर, n3 एग्जामिनर को तो यही लिखोगे तुम, 3s 3p 3d, और उसके नीचे एक लाइन लिख देना, ऑर्डर ऑफ एनर्जी 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s, नहीं नहीं 3d है। तो अब तुम एग्जामिनर को कहोगे कि in third period बस only 3s and 3p are completely filled, okay? बस तो यही है 3s। तो कोई कहे हम 3d को क्यों नहीं लिया, तो आप कहिए 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s 3d से पहले 4s पॉसिबल होता है, उसकी फीलिंग पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम 3s 3p। तो सर हम इतना कैसे याद रखेंगे? तो इसलिए मैंने तो कहा कि आप ns n-2 इससे निकाल लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 3s 3p ही है। अब लिखो कि the maximum electron that can be accommodated is 8. Therefore, there are 8 elements in third period। बोलो अच्छे से समझ में आया सबको, हाँ या ना? अरे बोलिए, सबको आया? इशिका सेन को आया ये वाला? यस सर। ओके गुड। अच्छा, फोर्थ पीरियड का भी लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं, रुको रुको, उसके बाद फिर मैं नए कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। बताओ, ये लिख दिया? हेलो स्टूडेंट, लिख लिया?
यस सर लिख लिया। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया। अब Done, तुम sir. डायरेक्ट बताओ, अब डायरेक्ट बताओ फोर्थ पीरियड। देखो फोर्थ पीरियड है, पहले कैसे लिखोगे बताओ। n इज इक्वल टू 4, तो l की वैल्यू बोलो। 0 1 2 3 0 0 1 3 2 3 2 3। ओके, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। 4s 4p 4d 4f। अब तुम डायरेक्ट बताओ इन चारों में किसकी फीलिंग होगी, जल्दी बोलो। 4s 4p। अरे चुप, यहां से फॉर्मूला बनाओ। क्या लिखोगे बताओ, जल्दी बताओ। n की वैल्यू 4s 3d 4p। अब बताओ 3d वो वाला आ गया कि नहीं यहाँ? अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। हाँ, तुम ऐसे एग्जाम में लिख दोगे, लेकिन तुम्हें क्या लिखना है कि इन फोर्थ पीरियड फोर एस 3d 4p आर कंप्लीटली फिल। सच सच बताओ आया कि नहीं समझ में, जल्दी बोलो। अरे बोलो आया समझ में कि नहीं? यस सर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस फार्मूले से लिख देना है। तुम ऐसे लिख दोगे, अब तुमको कैसे मालूम किसकी फीलिंग हो? कोई रट्टूमल नहीं। n की वैल्यू 4 जो मैंने टेबल में सिखा दिया, बस समझा। बस मैं थोड़ा सा स्कूल के लिहाज से कि वहां क्या लिखेंगे इसलिए मैंने बता दिया कि आपको सर यहाँ पर तो 3D नहीं है, कहिए 3D थर्ड पीरियड वाला आ गया जाएगा, क्योंकि जब n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4s 3d 4p तो ये आएगा completely filled. The maximum electron that can be accommodated is 18. Therefore, 18 elements are present in fourth period. अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है? ये सबको आ गया टेबल शॉर्टकट और Yes, लॉन्ग sir. कट सब समझ में आ गया अच्छे से? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हम्म। Yes, sir. जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एलिमेंट्स होंगे। हमें कैसे पता चलेगा किस पीरियड में किसकी फीलिंग होगी? तो बस ये फार्मूला पे याद कर लो जो मैंने टेबल बना है। चूंकि स्कूल के एग्जाम में डायरेक्ट लिखने पर नंबर नहीं देगा, तो ये लैंग्वेज लिखना है, इसीलिए मैंने ये लिखा दिया। बोलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, Next sir. वाली slide लगा दो आप। हाँ, किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? हाँ या ना, जल्दी पूछो। किसी को डाउट है आज के No, sir. लेक्चर में? नो नो सर नो कोई डाउट। नहीं। चलिए ओके, बाय बाय। कल मुलाकात होगी। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट, ये बेसिक पूरा पढ़ लेना अच्छे से।